हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज अपने न्यू एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखो, साधारण ब्याज असल में साधारण ही है, इतने कोई टिपिकल सवाल बनते भी नहीं है इसके ऊपर, पर चक्रवृद्धि ब्याज समझने के लिए आपको साधारण ब्याज समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अपन को ब्याज में जाननी है। जैसे सबसे पहले आपको सिखाते हैं, पहली बात याद रखेंगे कि ये मूलधन क्या होता है। सबसे पहली टर्म आती है मूलधन, जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल। कि मूलधन क्या होता है, देखो वह धन जो या तो किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है। या तो आपने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, बस वही आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। या तो किसी को दिया या किसी को लिया। अगर 5,000 रुपये किसी से उधार लिए तो मूलधन बन गया, 10,000 किसी को उधार दे दिए तो मूलधन बन गया। तो बस मूलधन की इतनी सी बात है। फिर बात करते हैं अपने पास में दर की। ठीक है, दर यानी रेट। दर देखा जाए तो दर ही है जो ब्याज को डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर कहूँ 2%, तो 2% का मतलब यह है, आपको पता है परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है 100, तो 2% का मतलब यह है 100 रुपये पर कितने रुपए का ब्याज, 2 रुपये का ब्याज। ये मतलब हुआ 2% का। अगर कहूँ 5%, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर कितने रुपए का ब्याज, 5 रुपये का ब्याज। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ये ध्यान रख लेना, यहाँ समय एक होगा। जब मैं कहूँ 2% और कोई भी समय ना बोलूं तो इसका मतलब है 1 साल के लिए 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा, 2 रुपये का। 5% बोलूं तो 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा, 5 रुपये का। और अगर मान लो कोई फ्रैक्शन ले लूं, जैसे लिख दूं 12.5%, तो 12.5% आप कहते हो 1/8, यानी 8 रुपये पर कितने रुपए का ब्याज लग जाएगा, 1 रुपये का ब्याज लग जाएगा। तो इस तरह से ये अपने पास में दरें डिसाइड होती हैं। अब बात करते हैं अपने समय की। समय के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, जितना ज़्यादा समय होता जाता है उतना ज़्यादा आपका ब्याज बढ़ता जाता है। तो ये बेसिकली टाइम है। फिर एक बात होती है अपने पास में ब्याज की। तो देखो, यहां से एक चीज समझनी शुरू करो। मैंने अभी आपको क्या बताया, दर अपने पास कितनी है, 8% की दर है। मान लो 8% की दर का मतलब क्या होता है, 8% की दर होती है R/100। परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है, अभी मैंने बताया था आपको। तो R/100 का मतलब मैंने क्या बताया, R/100 का मतलब मैंने बताया कि 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है वो कितना रुपए है, 8 रुपये। 100 रुपये अगर आपने उधार लिए किसी से, ठीक है, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 8 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। यही मतलब होता है दर का। अच्छा, 100 रुपये पर ब्याज है 8 रुपये का, तो 1 पर कितना होगा, R/100, ये नीचे आ जाएगा। और अगर 1 का मान R/100 है, मान लो मैंने P रुपये लिए हो किसी से उधार, तो वो क्या बन जाएगा, R/100 इंटू P। तो P रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना बनता है, PR/100। ये P रुपये पर 1 साल का ब्याज है। अगर मैं कहूँ नहीं, मैंने 1 साल के लिए नहीं, मैंने T सालों के लिए लिया, तो 1 साल का ब्याज है PR/100। ये रहा 1 साल का ब्याज PR/100। तो T सालों के लिए कितना हो जाएगा, इंटू T कर दो। तो आपके पास क्या बन गया, ये P इंटू R इंटू T/100। ये है P रुपये पर R की दर से T समय के लिए ब्याज। बस यही आपका ब्याज का फॉर्मूला है। इसी को तो आप पढ़ते हो साधारण ब्याज के फॉर्मूले में। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P यानी मूलधन, R यानी दर, T यानी समय, और बट्टे में 100। तो यही फॉर्मूला बन गया आपके पास में, P इंटू R इंटू T/100। और इसी को मैंने प्रूफ करके बताया आपके पास में कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इतनी बात समझ में आ गई। एक टर्म और होती है आपके पास में मिश्रधन। कि ये मिश्रधन क्या होता है, देखो मिश्रधन का मतलब ये है, जैसे सिंपल भाषा में समझाऊं, कि अगर आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, कितने भी सालों के लिए, मान लो 5,000 रुपये उधार लिए, और वो कह रहा है कि 500 रुपये का ब्याज और देना पड़ेगा, तो आप इसको टोटल कितने रुपए लौटाओगे, 5,000 ये वाले, 500 ये वाले, तो टोटल कितने रुपए लौटाओगे, 5500 रुपये लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये वो तो है आपका मूलधन, ये जो 500 रुपये है वो आपका SI यानी साधारण ब्याज, और ये जो 5500 आप लौटा रहे हो उसको बोलते हो आप अमाउंट, या इसी को बोला जाता है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। ये बात अच्छे से याद रखेंगे अपने अपने। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस की, कि सबसे पहले मूलधन क्या होता है। मूलधन वो धन होता है जो किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है। अच्छा, दर क्या होती है, दर होती है 1 साल के लिए 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज। जैसे 2% कहूँ तो 100 रुपये पर ब्याज कितना लग गया, 2 रुपये। समय आपको बताइए, टाइम
ब्याज क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ये मैंने यहाँ प्रूफ करके बता दिया कि कैसे निकलता है यह फॉर्मूला। और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इतनी बातों से अपने क्या करेंगे, ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज प्रतिशत बतानी है आपको, मान लो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस दर और समय को गुणा करके बता देंगे मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज प्रतिशत बताओ, तो दर और समय को गुणा करानी है। सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि दर है 5% की, समय दे रहा हूं 4 वर्ष का, और आपसे पूछूं अच्छा बताओ कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, ब्याज प्रतिशत बताना है, तो आप कहोगे दर और समय की गुणा 5% गुणा 4, आपको ब्याज मिलेगा कितने परसेंट का, 20% का। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अगर मैं कभी कहूं कि ब्याज प्रतिशत निकालो, तो दर और समय की गुणा करके बता दो, 5 × 4 ब्याज कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें थी, ठीक है, जो अपन को ब्याज को पढ़ने से पहले समझनी थी। तो अगर थोड़ी सी स्पीड में बोल गया हूं, तो आप वीडियो को वापस बैक ले जाके दोबारा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर मान लो कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो मुझे कमेंट में क्लिक करके बता दीजिए कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक छोटी सी बात समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको समझ आ जानी चाहिए चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 1 लगाएंगे। और टाइप नंबर 1 का पहला बेसिक सा क्वेश्चन है कि 4,000 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो, फॉर्मूला आपको बताइए, पहले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, या साधारण ब्याज मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप जो है मैं बार सिर्फ एसआई यूज करूंगा। तो एसआई जो है वो है मूलधन, अभी बताया था ना मैंने, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो बस यही चीज़ करनी है, मूलधन गुणा दर 5% गुणा समय कितना है 4 वर्ष का, और बट्टे क्या आ गया 100। तो ये रहा मूलधन, ये रही दर, ये रहा समय, और ये बट्टे 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 4 पंजे 20, 20 × 40 कितने रुपए हो जाते हैं, 800 रुपये। तो 800 रुपये के आगे आपके पास में ब्याज आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 800। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, मूलधन इंटू दर इंटू समय किया, बट्टे 100 किया, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, एक मेथड और देख लो इसका, ठीक है, क्योंकि आगे जो होगा वो इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे अपने। तो मेथड ये है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ब्याज प्रतिशत बताओ, तब आप क्या करोगे, दर और समय की गुणा करा दोगे। दर कितनी दे रखी है आपको, दर दे रखी है 5%, समय कितना है 4, तो कितना ब्याज मिलेगा 20%। आप कहोगे सर 20% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, किसका 20%, 20% ब्याज तो मिल रहा है, आपने कह दिया कि भाई 20% ब्याज मिलेगा, लेकिन किसका 20%, जितना धन आपने उधार लिया था। कितना उधार लिया था भाई मैंने, 4,000 रुपये। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो इस 4,000 रुपये का कितना परसेंट मिलेगा, 20% मिलेगा। तो बस 4,000 का 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा अपने पास में, 800 रुपये। तो ये उसी चीज़ को निकालने का दूसरा तरीका अपने पास में। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला अप्रोच कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, आंसर निकल गया। या फिर दूसरी इसी चीज़ को देखने की अप्रोच ये है कि ब्याज परसेंटेज निकालने। कैसे निकाली जाती है ब्याज परसेंट, दर और समय की गुणा करा के। दर 5 है, समय 4 है, 5 के कितना हो गया 20%। 20% किसका, 4,000 का, तो 4,000 का 20% निकाल दिया, कितने रुपए आ गए, 800 रुपये आ गए। तो इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई। चलिए आगे का एक क्वेश्चन और देखते हैं। 12,000 रुपये पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है। पिछला सवाल देखो 4 वर्ष का पूछा था, तो ये सब चीज़ें सिंपल थी। अब मैं किसका पूछ रहा हूँ, 7 माह का साधारण ब्याज। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपन को पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, P × R × T बटे 100, ये साधारण ब्याज होता है आपके पास में। बस आपको जैसे जैसे सवाल में दिया हुआ लिखते चलो। P यानी मूलधन कितना है, 12,000, लिख लिया 12,000। रेट कितनी है, 8%, लिख लो 8%। समय कितना है, 7 माह, लिख लो 7 माह। बट्टे क्या करना है, 100 करना है। लेकिन अब देखो एक बात यहाँ समझो, दरें जो होती हैं वो होती है हमेशा वार्षिक, यानी 1 साल पर काम करती है। और यहाँ पर आपको वर्ष नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, महीना दे रखा है। तो बस आपको ये करना है कि अगर यहाँ महीना दे रखा हो, तो इसके नीचे यहाँ 100 के साथ में गुणा में लगा देना 12। ये 12 क्यों लगा है,
ये 12 मैंने इसलिए लगाया ताकि महीने को वर्ष में बदल सकूं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 6 माह और 6 माह को वर्ष में बदलना हो तो मैं 12 का भाग लगा देता हूँ, तो ये कितना वर्ष हो जाता है, आधा वर्ष होता है कि नहीं होता, आधा साल कहते हैं 6 महीने को, आधा साल हो जाता है। तो अगर महीने को वर्ष में बदलना हो तो किसका भाग लगा दिया जाता है, 12 का। बाकी चीज़ें सब सेम ही रहेगी, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो बाकी चीज़ें तो सेम ही थी। ये मूलधन 12,000 का था, ठीक है, रेट 8% थी, समय 7 महीने का था, बटे आपने 100 लिखा, सब बढ़िया। बस इतना देखना है कि 7 महीने, अच्छा महीने दे रखा है तो महीने दे रखे हैं तो बट्टे में क्या लगा देंगे, 12। बस इसे सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया 1200, वो 12,000, ये 10 आ गया, 8 7 56। आपके पास में ब्याज कितने रुपए का आ जाएगा, 560 रुपए का। ये आपके पास में आंसर बन गया। तो बेसिक सा सवाल था एकदम, बस आपको ये बताना जरूरी था कि अगर आपके पास समय महीने में दे रखा हो तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन नीचे क्या लगा देते हैं अपन, 12 का भाग लगा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रुपए 900 का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये भी वर्ष दिया हुआ है, ये भी वार्षिक दी हुई है, तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी चीज को नहीं बदलना, तो ऐसा ही हो जाएगा। अपने पास में मूलधन कितना दे रखा है, 900, दर कितनी दे रखी है 5, समय कितना दे रखा है 2, और प्रतिशत बटे में 100, तो ये कट गया। आपके पास में 5 दूनी 10 और 9 कितना आ गया, 90 रुपये। 90 रुपये आपके पास में क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। बेसिक सवाल है एकदम। आगे चलते हैं। रुपये 12,000 का 15 जून 2015 से 27 अगस्त 2015 तक का 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा सवाल है, इसको देखो समझेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए पी यानी मूलधन, एक चाहिए रेट यानी दर, एक चाहिए समय, और बट्टे में क्या चाहिए, 100। अच्छा मूलधन तो मुझे दे ही रखा है, कितना है 12,000, रेट भी मुझे दे रखी है कितनी, 10%, समय चाहिए। अब समय कितना निकालें, तो देखो एक बात यहाँ समझने की कोशिश करेंगे अपने आपको, मैं थोड़ा सा देखो समय के लिए क्या करेंगे। समय आपको कहां से कहां तक दे रखा है, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। आपको इतना समय दे रखा है। समय निकालने का तरीका सिखा रहा हूं आपको इस तरह के सवाल में, कि आपको जून दे रखा है, जुलाई बीच में आएगा और फिर क्या आएगा, अगस्त आएगा। तो समय निकालने का देखो तरीका क्या रहता है। सबसे पहले जून कितने का था, 15 का। मान लो आपने 15 जून को बैंक में पैसे डाल दिए, तो अब क्या होगा, अब जून की 15 तारीख तो निकल चुकी है, अब जून में कितने दिन और बचे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो शुरू की 1 से लेकर 15 तक तारीख थी, आपके पास आपने बैंक में पैसे डाले ही नहीं थे, यूं समझ लो बैंक में पैसे डालने जा रहे हो, तो आपने 1 से लेकर 15 तारीख तक बैंक में पैसे डाले नहीं थे। आपने पैसे कब डाले, मान लो 15 तारीख को, तो जो ब्याज मिलेगा वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो 15 जून से लेकर के अब जून में कितने दिन बचे रहेंगे बताओ। जून में आप कहोगे कि टोटल कितने दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, तो 30 में से 15 पहले लेस कर लो, क्योंकि 15 दिन तो चले गए, बचे कितने आपके पास, 15। तो ये तो हुए जून के डेज। जुलाई की बात करते हैं। जुलाई कितने दिनों की होती है, चूंकि जुलाई देखो पूरी आ रही है तो जुलाई के पूरे दिन काउंट होंगे, यानी 31, तो जुलाई पूरे 31 दिनों की होगी। फिर अगस्त की बात करते हैं। अगस्त कहां तक, सिर्फ पैसा रहेगा 27 अगस्त तक, तो यहां लिख लो 27। टाइम निकालना सीख लेना, अच्छे से सिखा रहा हूं मैं कि इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि 15 जून से 27 अगस्त तक पैसा डाला। अच्छा 15 जून से डाला, तो आपको पता है 1 जून से लेकर 15 जून तक का तो कोई ब्याज नहीं बनेगा, ब्याज बनना शुरू होगा 15 जून के बाद, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे कि भाई जून कितने का होता है, जून होता है 30 दिन का, तो 30 में से शुरू के 15 दिन घटा लो। फिर आई जुलाई, जुलाई में कितने दिन होता है, 31, तो मैंने लिख लिया 31। और फिर आया अगस्त, अगस्त में पैसा कब तक रहा, सिर्फ 27 तारीख तक रहा, 27 के बाद वाले दिन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो कितना हो गया आपके पास में, 15 जून, 31 जुलाई और 27 अगस्त, तो 15 दिन ये, 31 दिन ये, 27 दिन ये, टोटल करके देखो ये आ गया 7 और 1 8 5 13, और ये आ जाएगा 73। तो यानी टोटल समय जो है वो आपके पास कितना निकल गया, कितने दिन रहा आपका पैसा, 73 दिन रहा आपका पैसा, ठीक है। ऐसे आपके पास में दिन निकाले जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है, कि जून का 30 दिन थे, जून में 15 तारीख तो पहले दे रखी थी, तो 30 में से 15 लेस कर दिया। जुलाई पूरी है, तो जुलाई 31 दिन की होती है, तो 31 लिख दी। और अगस्त कब तक का, 27 का, तो 27 का 27 लिख लिया। तो जून में कितने दिन बचे, 15, जुलाई में कितने रहे, 31, और अगस्त में कितने है, 27, तो टोटल डेज कितने हो गए आपके पास, 73 दिन हो गए, ठीक है। अब देखो, अब अपन ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए एक सेकेंड, आपको इंक बदल देता हूं मैं, चलो इसी से कर लेते हैं। देखो
सबसे पहले मूलधन लिखना है। मूलधन कितना है? 12,000। दर कितनी है? दर है 10%। समय कितना, कितना समय निकाला अभी आपने? 73 दिन। बट्टे क्या करना है? 100। अब देखो पिछला सवाल अभी आपने किया था, पिछले से पिछला, यहां पर जब महीने थे और यहां पर दरें वार्षिक थी, तो महीने को साल में बदलने के लिए भाग किसका लगाया था आपने? 12 का। अब बात करते हैं यहां जो है आपके पास महीने नहीं है, यहां आपके पास क्या है? दिन है। ये 73 दिन दे रखा है, लेकिन दरें तो अभी भी वार्षिक है। तो अब मुझे दिन को बदलने के लिए वर्ष में किसका भाग लगाना पड़ेगा? 365 का। ठीक है, याद रखोगे कि कभी भी दिनों को वर्ष में बदलना हो तो भाग किसका लगता है? 365 का भाग लगाया जाता है। अगर महीने दिए हुए हैं तो 12 का भाग, और अगर दिन दिए हुए हैं तो 365 का भाग। बाकी चीजें सेम ही है कि 12,000 मूलधन, रेट आपके पास में 10%, समय था 73 दिन बट्टे 100, लेकिन चूंकि वो दिन दे रखे हैं और दरें वर्ष वार्षिक होती हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? समय को बदलना पड़ता है। तो समय अगर 73 दिन है तो बस आप कुछ नहीं 365 का भाग लगा दो, और 365 का ही भाग लगाएंगे। कई बच्चों को पता नहीं क्या कुचरनी होती है कि भाई 366 लगा लें सर, लीप ईयर है, तो लगा ले बेटा। अगर फिर नहीं कटेगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसी में घूमता रहेगा। तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होते इस चीजों के लिए। आपको भाग किसका लगाना? सिर्फ 365 का। अब देखो 73 एकम 73, 73 5 365। सवाल इसी तरह का मिलेगा जो सीधा कटेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, और 5 से मैंने 10 को काट दिया 2 बार, तो 120 इंटू 2, ब्याज कितना आ गया? 240 रुपए। तो ऑप्शन नंबर है आपके इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? काफी अच्छा सवाल है ये, कि सबसे पहले मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय कैलकुलेट करना पड़ गया। समय कैसे कैलकुलेट करें भाई? जून कितने का होता है? 30 का। 15 तारीख तो निकल गई, तो 30 में से 15 घटा लो, दिन कितने बच गए? 15। जुलाई कितने का आता है? 31 का। और अगस्त कितने का दिया है? सिर्फ 27 का। तो टोटल दिन कितने हो गए? 73। तो ये रहा मूलधन, ये रही दर। समय कितना? 73 दिन का बट्टे 100, लेकिन चूंकि दिन है और मुझे वर्ष में बदलना है तो 365 का क्या लगा दूंगा? भाग। तो इसको सोल्व करेंगे, आपके पास ब्याज कितना आ गया? 240 रुपए। और अगर फिर भी आपको इस सवाल में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। आगे चलते हैं। आगे है 12,000 रुपए का 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है। उसी तरह से SI बराबर मूलधन दर। दर देखो 3.5% को क्या लिख सकते हैं आप? 3.5% को 2 तिया 6 और 1 कितना लिख सकते हैं? 7/2% लिख सकते हैं, या कई बच्चे चाहें तो इसे 3.5% लिख सकते हैं। आप जैसे चाहे लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12,000 रुपए 3.5% की दर, समय कितना है? 8 वर्ष, और बट्टे में क्या आएगा? 100। ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 3 जीरो कट गए। अब देखो 8 पंजा 40, 4 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया? 28। तो 12 अट्ठे 96 और 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो गया? 33। तो आपके पास ब्याज कितने रुपए का आ जाएगा? 3360 रुपए का आपके पास में ब्याज आ जाएगा इस सवाल में। समझ में आ गई चीज? सिंपल सा क्वेश्चन था, वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, बस ब्याज निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप नंबर 2 लगा लीजिए। टाइप नंबर 2 है, कोई धन 6% की दर से 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करते हैं अपने। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। मान लो आपके पास मूलधन था 2,000 रुपये, ठीक है। दर थी आपके पास में 10% की, और समय आपके पास में था मान लो 2 वर्ष। अगर मैं आपसे कहूं मुझे जरा साधारण ब्याज निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज आ जाएगा 2 दूनी 4, 400 रुपये, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे जरा मिश्रधन बताओ, तो आप कहोगे सर मिश्रधन जो होता है वो तो होता है मूलधन प्लस में ब्याज। अच्छा मूलधन कितना है भाई आपके पास? 2,000 रुपये, और ब्याज कितना है आपके पास में? 400 रुपये। तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया? 2400 हो गया। ये कहानी समझ में आ गई सारी? एक एग्जाम्पल लिया और कुछ नहीं, कि मूलधन 2,000 ले लिया, रेट 10 ले ली, समय 2 ले लिया, ब्याज निकाला, मिश्रधन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो
अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा पलटता हूँ, ठीक है। मैं इस सवाल को, ये आपने देख तो लिया होगा ये सवाल क्या था। अब इस सवाल को देखो मैं कैसे चेंज करता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये मैंने हटा दिया मूलधन, ठीक है, और ये मैंने हटा दिया ब्याज। अब आपके पास में कितनी चीजें बची रही? एक चीज बची रही आपके पास में दर, एक बचा है समय, एक बचा है अपने पास में मिश्र दर, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दर ये रही, समय ये रहा, मिश्र धन ये रहा, मूलधन बताना है, ठीक है। मान लो आपके पास में सवाल में सिर्फ इतनी चीजें दी हुई होती, ठीक है, कि आपके पास में दर दी हुई है 10%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और मिश्र धन दिया हुआ था 2400 रुपये। इतनी ही चीजें सवाल में दी हुई है और आपसे सीधा पूछ लेता बताओ मूलधन कितना है। अब क्या करते? तो देखो इसको करने का तरीका सिखा रहा हूं, सभी ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ब्याज प्रतिशत निकालना कैसे सिखाया था। ब्याज प्रतिशत होता है दर गुणा समय। अच्छा, दर कितनी है सवाल में? देखो 10, इस सवाल को बता रहा हूं, ठीक है, एक बार। और समय कितना है? 2, तो ब्याज कितना आ गया अपने पास? 20%, ठीक है, 20% आ गया। अब आपसे पूछा क्या है मैंने इस सवाल में? मैंने आपसे पूछा मूलधन बता दो। आपको पता है मूलधन 2000 है इसका, लेकिन मैं उल्टा निकालना सिखा रहा हूं उसको, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो मूलधन है वो टोटल कितना परसेंट है आपके पास में? 100% है। अब कुछ है नहीं तो मैंने मान लिया। तो ब्याज तो आपने देख लिया कि ब्याज कैसे निकाला, 10 दूनी 20%, और मूलधन कितना मान लिया? 100%। अच्छा, अगर मैं मिश्रधन पूछूं आपसे इसका यहां पर अभी, तो आप कहोगे सर मिश्रधन तो होता है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन तो है 100% और ब्याज है 20%, तो मिश्रधन तो हो गया 120%। भाई मूलधन 100% माना, ब्याज आपके 20% है, तो मिश्रधन तो 120% हो गया। पर मजे की बात है कि मिश्रधन तो आपको 2400 रुपये दे रखा है उसने। इसका मतलब आप ये कहोगे कि इस 120% का मान है हमारे किसके बराबर है? 2400 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 120% 2400, तो 1% का मान बताएं जरा, 2400 बटे 120 कितना आ जाएगा? 20। और अगर 1% का मान 20 है तो मूलधन कितना माना था? 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इंटू 100, वापस मूलधन कितना आ गया आपके पास? 2000 रुपये। तो ये जो मैंने रामायण गई है, आप इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं वो ये सोचो। सबसे पहले देखो आपको क्या करना, अगर सवाल इस तरह का दिया हुआ हो कि भाई आपके पास सिर्फ दर हो, समय हो और मिश्र धन हो, और आपसे वे धन पूछ ले यानी मूलधन पूछ ले, तो कैसे फटाक से सवाल बनाना है? सबसे पहले निकालेंगे ब्याज, 10 दूनी 20, 20 में जोड़ देंगे 100, क्योंकि मूलधन क्या मान रखा है? 100 मान रखा है, तो 100 और 20 कितना हो गया? 120, ठीक है। ये 120 क्या आ गया अपने पास में? मिश्रधन, कि भाई अपना मिश्रधन तो होना चाहिए 120, लेकिन वो तो कह रहा है मिश्रधन 2400 है, तो 120 का मान 2400, 1 का मान 20 और 100 का मान कितना आ जाएगा? 2000। तो इस सवाल का मूलधन कितना आ गया? 2000। अब मैं आपको ये जो सवाल मैंने ले रखा है उसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखो यहां देखते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल था आपके लिए। अब मैं आपको ये वाला सवाल करके दिखाता हूं कैसे फटाफट चुटकियों में बनाता है। सबसे पहले ब्याज लिखेंगे। ब्याज कितना लिखेंगे? ब्याज होता है दर गुणा समय। दर कितनी है? 6, समय कितना है? 5। तो आप कहोगे सर जो ब्याज आया ये तो मैं इतना लिख रहा हूँ, लेकिन लिखना नहीं है, सीधा करना है। 6 पंजे कितना हो गया? 30%। अच्छा, मूलधन कितना मानोगे? 100%। तो जब मूलधन 100 है, ब्याज 30 है, तो मिश्रधन कितना हो गया? 100 + 30, 130%। लेकिन दिक्कत ये है कि मिश्रधन तो आपको दे रखा है, तो 130% की वैल्यू है 2600 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे तो 2600 में 130 का भाग लग जाएगा, हो जाएगा 20, और 1 का मान 20, तो 100 का मान आ जाएगा 20 गुणा 100, 2000 रुपये। ये लीजिए, ये इस सवाल का क्या आ गया? आंसर। ये तो मैंने फिर भी इतना लिखा है, आपको तो सिर्फ सोचना है। 6 पंजे 30, 30 + 100 130, 130 2600 के बराबर, 1 का मान 20, 100 का मान 2000। बस इतने में आपका मिश्रधन निकल के मूलधन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे अगर ढंग से चलोगे तो एग्जाम में सवाल नहीं अड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई और तरीका लगाने लग जाओगे तो ये सवाल बेफिजूल में टिपिकल हो जाएगा। करने को तो ये फॉर्मूले से भी हो जाता है, पर फॉर्मूले से बेफिजूल का लेंदी करते हैं सवाल को, ठीक है। और वो एक प्लस माइनस करने के चक्कर में गड़बड़ और कर लेते, ठीक है। तो एक सवाल में और लेके दिखाता हूं आपको, देखो फटाफट करेंगे। सबसे पहले ब्याज निकालना है। ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय। दर कितनी है? 4, समय कितना है? 10,
तो ब्याज कितना लिखूँ मैं, फटाफट बताओ। ब्याज होता है कि सर दर गुणा समय, 10 जाए कितना हो गया 40, ब्याज आ गया 40। अच्छा मूलधन कितना मानते हो आप, 100 मानते हो, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा इस सवाल का, मिश्रधन हो जाएगा 100 + 40 140। मिश्रधन तो 140 है पर वो तो कह रहा है 5600 है, तो 140 की वैल्यू 5600 के बराबर। एक का मान आ जाएगा 5600 में भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 14 चौके 56 होता है यानी 40 आ जाएगा, और एक का मान 40, तो 100 का मान कितना आ जाएगा आपके पास 4000 रुपये। तो 4000 रुपये क्या आ गया आपके पास में इस सवाल का मूलधन आ गया बस। तो इतना जल्दी जल्दी काम करना है ये तो फिर भी अपन ने लिखा है, लिखना ही क्यों है, 40 140 140 का भाग लगा 40, ठीक है। आंसर 100 × 40 कितना हो गया 4000 रुपये, बस आंसर बन गया इस तरह से। तो दिमाग में करो इस सवाल को, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और कोई मेथड पकड़ोगे तो बेफिजूल में सवाल को लेंथी खींच लोगे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो वीडियो को आप बैक ले जाइए, दोबारा देखिए, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में छोड़िए, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। एक आधे सवाल ये लेकर के मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके लिए आपके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप टाइप नंबर 3 लगा लीजिए। तो टाइप नंबर 3 जो है उसमें देखो क्या कहा गया है, ₹700 का 5% की दर से कितने वर्ष में समय पूछा है, ब्याज कितना हो जाएगा 140 रुपये हो जाएगा। तो अब आप एक बात समझो। अच्छा साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया था। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है। अच्छा 100 ये भाग में वहां जाकर क्या करेगा, उसे गुणा कर लेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ब्याज गुणा 100 बराबर क्या आ गया, P × R × T। अब मान लो मुझे T निकालना हो तो T को यहां रख लो, बाकी दोनों को नीचे भेज दो। तो SI × 100 बटे P × R बराबर क्या आ गया, T आ गया। मतलब अगर मुझे समय निकालना हो तो समय क्या होता है, समय होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ठीक है। अच्छा मान लो मुझे समय नहीं निकालना हो, मुझे मान लो रेट निकालनी, R निकालनी हो, तो R को यहाँ रख लो, बाकी दो को नीचे भेज दो। तो ये हो जाएगा SI × 100 बटे P × T। मतलब मुझे दर निकालनी हो तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय। और मान लो मुझे मूलधन ही निकालना हो, P निकालना हो, तो उन दोनों को वहां भेज दो। तो ब्याज गुणा 100 बटे R × T, इस तरह से। तो मतलब इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर करके अपने क्या कर सकते हैं, इन बाकी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। जब आपको एक चीज पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो क्यों ना इसी का यूज लें, क्यों फालतू में उस सवाल के लिए मैं दूसरा मेथड बताऊं और फिर कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इसी सवाल को इसी तरीके से करेंगे, आंसर जल्दी बना लेंगे अपने। कैसे, जैसे कि मान लो मुझे समय निकालना है, इस सवाल में क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 140 × 100 बटे, अगर समय निकालना है तो बटे बचा क्या है, मूलधन, मूलधन लिख लो 700, और क्या बची है दर, वो लिख लो 5। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, ब्याज गुणा 100 और बाकी दो जो दिए हैं 700 और 5, उनका भाग लगा दो, बस सोल्व करेंगे। अब देखो 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, और 5 कितनी बार कटेगा 20 को, 4 बार। तो आपके पास में समय कितना आ जाएगा 4 वर्ष। समय वर्षों में लिखा जाता है इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 4 वर्ष, आंसर बन जाएगा आपके पास इस सवाल का, ठीक है। तो बेसिक सा काम करना है अपन को, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, इतना काम करो, आंसर बन जाएगा एक लाइन में। आगे देखते हैं, जैसे देखो इसमें क्या पूछा है इसने, 12,000 का 15% की दर से कितने वर्ष में, देखो इसमें भी समय ही पूछा है, ब्याज कितना हो जाएगा 3600 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, समय निकालना अभी सिखाया आपको। समय क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 3600 गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 12,000, और दर कितनी है 15 बटे में 15 आ गई। तो सोल्व करते हैं, देखो 2 0 इसके कट गए, 1 0 इसका कट गया, 12 से काटूंगा, 12 3 36 होता है, और 15 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो आंसर कितना आ जाए आपके पास 2 वर्ष। बस इतनी सी कैलकुलेशन, इतना सा सवाल है आपके पास में, कुछ करना नहीं है। ऊपर आएगा ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा दर। आगे देखते हैं, ठीक है। अब टाइप नंबर 4 लगा लीजिए। तो टाइप नंबर 4 उसी कंसेप्ट पे जब अपन ने अभी जो पिछला सवाल किया था, पिछले सवाल में क्या निकाल रहे थे, पिछले सवाल में कितने वर्ष में यानी समय निकाल रहे थे, इसमें क्या निकालना है, देखो ₹9,000 का 5 वर्षों में किस दर से ₹3600 ब्याज हो जाएगा। मतलब अब आपको दर निकालनी है। तो अभी समय निकालना आपको सिखाया था कि भाई समय निकालने के लिए क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब अगर मान लो दर निकालनी है तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, बस तरीका वही रहेगा। तो अगर मुझे दर निकालनी है तो दर आएगी ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज देखो कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 3600 का इंटू 100 बटे में मूलधन कितना दे रखा है 9,000,
और समय कितना दे रखा है 5, 2 जीरो, इसकी कट गई 1 जीरो, इसकी कट गई, ये आ गया 40 और 40/5 कितना हो जाता है 8। चूँकि दरें प्रतिशत में मापी जाती हैं इसलिए आ जाएगा 8%। ये आंसर आ गया आपके पास में। सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, पिछला टाइप 20 से करे थे, ये वाला टाइप 20 से हो रहा है। ये देखो 7,000 रुपये का 7 वर्ष में किस दर से इतना ब्याज होगा। फिर वही बात, दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए फटाफट करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, 7 7 49, आंसर कितना आ गया 10। तो आंसर आ गया 10%। बस जितनी जल्दी कैलकुलेशन होगी ये सवाल दिमाग में ही बना लोगे, सेकंड्स का क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अब आपसे इस सवाल में क्या पूछा है, मूलधन क्या होगा। तो फिर वही बात है, अभी आपको मैंने तरीके समझाए, सिर्फ वही तरीके हैं। ये देखो समय निकालना सिखा दिया, दर निकालना सिखा दिया, तो मूलधन भी कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो बस उसी कंसेप्ट को यूज करो ना, क्यों चेंज करना है। देखो 3 टाइप बदल चुके हैं लेकिन काम तो उसी फॉर्मूले पे कर रहे हैं अपने, ठीक है। सोल्व करो, देखो फटाफट। अगर मुझे मूलधन निकालना है तो मूलधन क्या आएगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन तो यहाँ है तो क्या बच गया, दर गुणा समय। सोल्व करते हैं, ब्याज कितना देखो, ब्याज है 160 रुपये इंटू 100, दर कितनी है देखो, दर 20 और समय कितना है 2। बस 20 दूनी कितना होता है 40, 40 चौके ये आ गया अपने पास में। मूलधन कितना आ गया 400 रुपये, 400 रुपये आंसर बन जाएगा आपके इस सवाल का, ए ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ नहीं लगाओ इतना तो दिमाग में रह जाता है आपके, ठीक है। अब वापस देखो मूलधन क्या होगा, सिंपल फटाफट, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, ठीक है। 15 तिया 45, 45 दूनी 90, आपके पास मूलधन कितना आ गया 2,000 रुपये, ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके पास में। बस तो काफ़ी सिंपल है। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते ही हैं क्योंकि है ही सिंपल, एकदम इजी सवाल रहते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। बस सीखना या पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि चक्रवृद्धि ब्याज को टैकल कर पाओ। आगे चलते हैं, अगला टाइप लगा लीजिए। यदि मूलधन को दुगना, दर को आधा और समय को 3 गुना कर दें तो ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी। मूलधन को दुगना, दर को आधा और समय को 3 गुना कर दें तो ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी। देखो अगर मेरी बात मानो तो फ्रैक्शन चला लो, सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपके पास में। फ्रैक्शन चलाना मैं आपको प्रतिशत में सिखा चुका हूं, मैं आपको लाभ हानि में सिखा चुका हूं, ठीक है। मैंने दोनों में ये डील किया है फ्रैक्शन चलाना आपके लिए। तो कैसे चलाते हैं देखो, सबसे पहले इसने क्या कहा, मूलधन को कर दो दुगना। ये रहा मूलधन, मूलधन को दुगना करना है, मतलब मैं मान लेता हूं मूलधन पहले 1 था, दुगना करना है तो कितना हो जाएगा 2, 1 से 2 हो गया, ठीक है। दर की बात करते हैं, दर को कर दो आधा, यहां थोड़ा सा संभल के काम करना है, दर को आधा करना है, ठीक है। आधा कैसे होगा, मैं मान लेता हूं दर पहले 2 थी, अब अगर आधी करूंगा तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 2 और 1 नहीं मानना चाहते तो आप ये लिख दो कि भाई यहाँ दर पहले 4 थी, 4 की आधी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपके पास में। कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बस आपको आधा लिखना है। चाहो तो आप ये लिख लो कि पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो कुछ भी लिखने में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इस सवाल में, ठीक है। बस ये है कि जितने बड़े नंबर लिखोगे उतनी बड़ी कैलकुलेशन है चलेगी, तो इसलिए मैं इसको छोटे में लिख रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि दर पहले 2 थी, आधी करनी है इसलिए 1 हो जाएगी, और समय को 3 गुना करना है। समय पहले 1 था, 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस ये लिख लिया मैंने, ठीक है। मूलधन को दुगना, मूलधन 1 था डबल कर दिया, दर को आधा, दर 2 थी 1 कर दी, समय को 3 गुना, समय 1 था 3 कर दिया। अब फ्रैक्शन चलाते हैं, तो फ्रैक्शन चलाने में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कुछ तिरछा कटता हो तो काट लीजिए, ठीक है। तिरछा कट रहा है, ये 2 ये 2, एक कट गया तिरछा, ये 1 ये 1 कट गया तिरछा, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 3, ठीक है, क्योंकि ये तो कट गए बाकी तिरछे तो पहले आपके पास ब्याज 1 था, अब आपके पास ब्याज 3 है, तो देखो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। कहाँ से बड़ा है 1 से बड़ा है, और प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 200%, यानी 200% क्या होगी ब्याज में वृद्धि आ जाएगी। सिंपल सा फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाओ, ठीक है, और कुछ मत मानो, 1 2 2 3 इसी में खेलते रहो, आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। खुद देख लो, एक सवाल और करवा देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगी बात। देखो मूलधन को कह रहा है आधा, तो चलो मूलधन को आधा कर लेते हैं, मूलधन को कर लो आधा। मान लेते हैं मूलधन पहले 2 था, आधा करना है, अब कितना हो गया 1,
समय को 4 गुना और दर को क्या करना है, दुगना। दर को दुगना करना है तो दर पहले 1 थी, दुगना करना है तो मैं 2 मान लेता हूं। समय को कह रहा है करना है 4 गुना, तो समय 1 था, अब कर दो 4 गुना, तो मैंने 4 कर दिया इसको। ठीक है, दोबारा देख लो, मूलधन को आधा 2 था 1 कर दिया, दर को दुगुना 1 को 2 कर दिया, और समय को 4 गुना 1 का 4 कर दिया। सोल्व कर लेते हैं। तिरछा कटे तो काट लो, ये कट गया तिरछा, देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 4। पहले भाई ब्याज 1 था, अब 4 हो गया, कितना बढ़ गया 3। कहाँ से बढ़ गया 1 से, और प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर कितना बन गया आपके पास 300%। 300% की बढ़ोतरी हो जाएगी बस इसके अंदर, सिंपल। क्लियर होगी बात इतनी, बस फ्रैक्शन चलाना है और कुछ नहीं है। फिर फालतू में देखो तुम इस सवाल में 100 मानोगे, कभी कुछ मानोगे, कभी कुछ मानोगे, बेफिजूल में कैलकुलेशन लंबी करोगे। इससे अच्छा 1 2 3 इसी में मान के सवाल को खत्म कर दो बस। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 7 लगा लीजिए। ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 हो और दर और समय आपस में समान हो, तो समय क्या होगा ये पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, देखो पहली लाइन का मतलब समझाता हूं। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा, 4/25 होगा। यहां आपको एक बात समझनी जरूरी है, किसी भी धन का साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा, 4/25। तो देखो अब इस सवाल को अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, साधारण ब्याज बराबर सामने नंबर क्या दे रखा है 4, तो साधारण ब्याज बन जाएगा 4 और मूलधन के लिए क्या बचा सिर्फ 25। तो अगर कभी भी सवाल ऐसे दे रखा हो तो आपको ऐसे पढ़ना है सीधा। ठीक है, फालतू में कुछ माना मुनी नहीं करनी कि ये मान लिया वो मान लिया, नहीं। देखो साधारण ब्याज अगर मूलधन का 4/25 है तो इसका मतलब साधारण ब्याज बराबर सामने नंबर क्या है 4, तो साधारण ब्याज हो गया 4 और मूलधन क्या मान लेंगे 25। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो ऐसा ही है वो तो मेरे पास आ गया 4 और जो मूलधन है वो मेरे पास कितना आ गया 25। ठीक है, दर और समय आपस में समान है, तो दर और समय दोनों आपस में समान है, इनको कुछ मान लेते हैं अपने, जैसे x मान लिया, ये दोनों ही आपस में समान है। ठीक है, r और t दोनों को x के बराबर रख दिया, तो आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, अभी आपको मैंने समय निकालना सिखाया था वैसे, कि समय बराबर क्या होता है आपके पास में, या बेसिक फॉर्मूला लगा लो आप, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज क्या होता है अपने पास, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सॉरी ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अच्छा मूलधन सॉरी ब्याज कितना है आपके पास में, ब्याज कितना है 4, तो 4, मूलधन कितना है 25, दर कितनी मानी, आर को कितना मान रखा है x, समय को भी कितना मान रखा है x, और बटे क्या है 100। समझ में आ रही है चीज, ये कैसे किया मैंने। ठीक है, साधारण ब्याज कितना था 4, मूलधन कितना है 25, दर कितनी मानी है x और समय भी कितना माना x। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, 25 से 100 कट गया कितनी बार, 4 बार। 4 है भाग के नीचे, अगर भाग में 4 हो तो वहां जाके गुणा करता है वो, तो देखो 4 × 4 कितना हो जाए, यहाँ लिख देता हूँ, 4 × 4 हो गया 16, 4 × 4 16, और x × x कितना हो जाएगा, x × x हो जाएगा x², और अगर x² 16 है तो x का मान आ जाएगा √16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो x का मान 4 आ गया। और x किसको माना था आपने, दर को भी x माना था, समय को भी x माना था, तो अगर समय को भी x माना था तो समय का मान भी क्या आ गया आपके पास 4, तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ष इस सवाल का आंसर है। अच्छा दो ऑप्शन दे रखे हैं एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समय को ध्यान रखें, समय कितना आ गया आपके पास 4 वर्ष। मैं दोबारा इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ आपके समझने के पर्पज से, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/25 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, साधारण ब्याज बराबर 4 ऐसे, और मूलधन कितना हो गया 25। तो पहली लाइन से दो बातें समझ में आ गई। फिर उसने कहा कि दर और समय आपस में बराबर है, तो दर या ये रहा समय रहा, इन दोनों को बराबर रख दो, x के बराबर रख दिया। तो कहता है समय बताओ, तो मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज किया, बस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 4, समय मूलधन सॉरी ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना दे रखा 25, दर और समय क्या माना है x × x और समय और बटे में 100। तो 25 ने काटा 100 बार, 4 चौक कितना हो गया 16, x × x कितना हो गया x², x² 16 है तो x का मान √16, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x अगर 4 है, x को क्या माना था आपने t के बराबर, तो समय का मान भी कितना आ जाएगा 4 वर्ष आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं, यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 हो, तो कैसे पढ़ेंगे, साधारण ब्याज क्या मान लेंगे, साधारण ब्याज हो जाएगा 16,
मूलधन कितना हो जाएगा 25। ठीक है, फिर वही बात, समय और दर बराबर है, उसको क्या मान लेते हैं x। सोल्व करना शुरू करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना है 16, मूलधन कितना है 25 गुणा समय गुणा दर बटे 100। फिर बात 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 16 चौके कितना हो गया 64। 64 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर 64 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा √64, और √64 का मतलब कितना होता है आपके पास में 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। और आपसे पूछा गया दर, तो दर को किसके बराबर माना था एक्स के बराबर, एक्स का मान कितना निकाल गया 8, तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास 8%। बस इस तरह से यह सवाल चलता रहेगा आपका। तो ये भी कोई बेसिक सा सवाल है, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल सवाल नहीं होता है। साधारण ब्याज अपने आप में बहुत से बेसिक्स हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी होगा अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा, साधारण ब्याज होता क्या है, उसका बेसिक्स, और अभी देखो सिर्फ फॉर्मूले पे तो खेल रहे हैं, इसके अलावा किया क्या अपन ने, ठीक है। फॉर्मूले से कभी ब्याज निकाल रहे हैं, कभी दर निकाल रहे हैं, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, बस इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोशिश कीजिए, देखो गणित मुझे पता है गणित से सबको डर लगता है, ठीक है, पर मेरा मानना यह है कि भाई अगर गणित किसी भी पेपर में आती है तो गणित पूरे में से पूरे नंबर भी दिलाती है, ठीक है। तो जिन्होंने मैथ अगर 10 सवाल भी आते हैं तो 10 के, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होते हैं जो गणित से इतना खौफ आते हैं कि सवाल छोड़ के आते हैं कि नहीं करनी नहीं है हमको, छोड़ देंगे 10 सवाल ही तो आने, छोड़ देंगे, 10 सवाल वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो बच्चा उन 10 सवालों को कर जाता है वो कट ऑफ से अपना 10 नंबर ऊपर चला जाता है। नौकरी तो एक एक नंबर पर डिपेंड करती है और आप गणित छोड़ने की बात कर रहे हो। तो इसीलिए मैथ पढ़ते रहिए, ठीक है। समझने की कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी भी टॉपिक में थोड़ी सी लगती है दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस सवाल को या उस टॉपिक को थोड़े से अलग एग्जांपल से लेकर और डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव